Hey guys, welcome to Manika IAS. We have been discussing this ethics series and this is the third lecture in your ethics. Okay. So in the previous class, what we have done, we have had a brief discussion about what is ethics, what is the syllabus entails, okay, and what are the various dimensions that you have to look. We started with the chapter 1, ठीक है, ethics and human interface. हमने definition देखा है, हमने human interface में क्या क्या challenges आते हैं वो देखा है, ठीक है. So this is a brief that we have done in the previous class in this previous two lectures. In this lecture, we are going to start with another dimension of the first chapter, which is ethics in private relationships, number 1. And the second is role of family, society, educational institutions in inculcating values. ठीक है, ये दो चैप्टर हम देखने वाले हैं. इससे पहले क्लास में हमने क्या किया था? एसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स हमने देखा है लेक्चर 1 में, और इसी से रिलेटेड हमने दो PYQ सॉल्व किए इन सेकंड लेक्चर. ठीक है, सो दिस इज द थर्ड लेक्चर. वी आर गोइंग टू टेक टॉपिक ए एंड टॉपिक बी. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. अगर आपने पहले दो लेक्चर्स नहीं देखा है तो आई सजेस्ट दैट यू वॉच दैट फर्स्ट एंड देन इवेंचुअली कम टू दिस लेक्चर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन. Today's session is very important because इसके application directly आंसर्स में भी आप कर सकते हो, and along with that you can also mention some things in your case studies. ठीक है, केस स्टडी में जब आपको रिजोल्यूशन करना होता है, कॉग्निटिव डिसोनेंस या लेट्स से एथिकल कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, ठीक है, उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, हाउ डू यू गो अबाउट राइटिंग दैट आंसर्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे आ जाता है. ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशंस. ओके, एथिक्स इन public, just a moment. ये ठीक है, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप. तो पब्लिक और प्राइवेट रिलेशनशिप है क्या? पब्लिक रिलेशनशिप कोई भी हो गया जिसमें एक सिविल सर्वेंट पब्लिक के साथ डीलिंग करती है, दैट इज अ पब्लिक रिलेशनशिप. मतलब सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो. जैसे सोसाइटी में है, आपकी सोसाइटी में कोई रोल है और घर में कोई रोल है. ठीक है, यू आर अ फैमिली मैन, एट द सेम टाइम यू आर अ सिविल सर्वेंट. तो टेक्निकली यू आर सिटिंग इन टू पोजिशंस. ठीक है, कभी आप रोल प्ले कर रहे हो सिविल सर्वेंट का, कभी आप रोल प्ले कर रहे हो फैमिली मेंबर का. ठीक है, सो बेसिकली सिविल सर्वेंट इज ऑल्सो प्लेइंग टू मेजर रोल्स. वन इज प्राइवेट रिलेशन एंड अनदर इज पब्लिक रिलेशन. ठीक है, so ethics in public and private relationship refers to the moral principles and values that guide our behavior in two distinct spheres of life, that is public and private. क्योंकि एक इंसान ऐसा तो नहीं हो सकता ना, let's say if somebody has not married also, ठीक है, और let's say somebody is not having a family, obviously आपके पेरेंट्स तो होंगे, तो आपके कुछ फ्रेंड्स तो होंगे, so that also entails a private life. ठीक है, पब्लिक लाइफ क्या हो गया? पब्लिक रिलेशनशिप सिग्निफाइज द रिलेशन बिटवीन सिविल सर्वेंट एंड सिटीजन. जैसे डॉक्टर एंड पेशेंट का रिलेशन हो गया, मैनेजर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन हो गया, तो ये पब्लिक रिलेशन हो गया. रादर देन प्राइवेट रिलेशन क्या हो गया? सिग्निफाइज द रिलेशन विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. तो ये दो टर्म जो मेंशन्ड है आपके सिलेबस में, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, क्लियर हो गया. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द फीचर्स. और प्राइवेट रिलेशन में कौन कौन से आते हैं, पब्लिक रिलेशन में कौन कौन से इश्यूज है. फाउंडेशन. तो पब्लिक रिलेशन में जो वैल्यूज हैं और प्राइवेट रिलेशन में जो वैल्यूज हैं बहुत डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल, इन योर प्राइवेट रिलेशनशिप यू हैव इमोशनल बॉन्ड विथ योर फैमिली, विथ योर चिल्ड्रन, विथ योर फ्रेंड्स. ठीक है, द बेसिस इज लव, द बेसिस इज अफेक्शन. बट जो पब्लिक रिलेशन है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स अगर सिटीजन्स के हैं तो वो आपको इंश्योर करने हैं. ठीक है, द वेरियस रूल ऑफ लॉ जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज दिए हुए हैं. ठीक है, ड्यूटी बेस्ड एथिक्स है, डिओंटोलॉजी जिसको हमने पिछले क्लास में देखा है. ठीक है, सो उस चीजों को फॉलो करना है. एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या है? आप यहाँ पे पार्शियल हो गए, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं लेट्स से उनके प्रति आपका एक थोड़ा झुकाव रहेगा, तो वो पर्सनल बॉन्ड और आपके प्राइवेट रिलेशनशिप में ठीक है. ठीक है, इट इज गुड टू फेवर योर ओन. बट यहां पे जो है पब्लिक स्फेयर में आपको इंपार्शियलिटी और नॉन पार्टीशनशिप रहना पड़ेगा, इक्वल ट्रीटमेंट. कोई भी दो इंसान है उसको अनबायस तरीके से देखना है. ठीक है, यहां पे आप बायस हो सकते हो, बायस इज एब्सोल्युटली ओके इन योर प्राइवेट रिलेशन, बट इट इज अनबायस्ड इन योर पब्लिक रिलेशनशिप. ठीक है, तो यहां पे अनबायस रह के काम करना है आपको. द थर्ड इज गोल. व्हाट इज द गोल इन प्राइवेट रिलेशनशिप? पर्सनल वेलफेयर.
इमोशनल सिक्योरिटी होना चाहिए। देखो आप अगर फैमिली मेंबर हो, ठीक है, तो आपकी फैमिली आप पे निर्भर रहेगी फॉर योर वेरियस काइंड ऑफ इमोशनल सपोर्ट, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। नेक्स्ट इज पब्लिक वेलफेयर इन योर पब्लिक स्फेयर, ठीक है, सोशल जस्टिस, ठीक है, कभी भी आप सिविल सर्वेंट हो, फॉर एग्जांपल अगर कोई गांव से एक ओल्ड एज मैन आ रहा है या लेट्स से ओल्ड लेडी आ रही है, तो उनको आपको प्रायोरिटी देना है, ठीक है, उनको इंश्योर करना है दैट उनको जस्टिस मिले। उनके पास लेट्स से कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स इंश्योर कराना, अगर नहीं भी है तो आप वहां पे डिस्क्रिप्शन ले सकते हो दैट फॉर द टाइम बिंग इट हैज बीन प्रोवाइडेड एंड बाय द टाइम योर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट विल रीच, वी विल ट्राई टू मेक श्योर दैट जस्टिस इज बीइंग डन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पब्लिक वेलफेयर पे ध्यान देना है। द नेक्स्ट इज योर सोशल मोरालिटी, जैसे कि गिल्ट, अगर आपने फैमिली को हेल्प नहीं किया तो क्या होगा, आपको गिल्ट आएगा, ठीक है। सो दैट इज अ वेरी बेसिक थिंग, बिकॉज अगर वो उन पे डिपेंड करेंगे, आपके ऊपर आपकी फैमिली डिपेंडेंट है इमोशनल नीड्स के लिए, तो अगर आप कभी हेल्प नहीं कर पाओगे, फॉर एग्जाम्पल एनी पर्सन हु इज वर्किंग डूइंग अ जॉब, ठीक है, और लेट्स अ बिजनेस, तो कभी भी वो जॉब या बिजनेस में जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अ फादर, ठीक है, तो उनको लगता है दे आर नॉट जस्टिफाइंग टू देयर चिल्ड्रन, क्योंकि घर पे छोड़ के जाना होता है कई बार, ठीक है, सो दे फील दैट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एज अ फादर है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे, सो दैट ए काइंड ऑफ गिल्ट होता है आपको, ठीक है। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ अ गिल्ट। बट यहां पे क्या होता है, बहुत खतरनाक है, पब्लिक स्फेयर में यू आर अकाउंटेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू वेरियस प्लेसेस। कैग है, ठीक है, आपने रिसेंटली अभी देखेगा हरियाणा में देयर आर 2 सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, सीनियर सिविल सर्वेंट, दे आर आईएएस ऑफिसर्स, ठीक है, बहुत बड़े पोस्ट में थे, उनको अरेस्ट किया गया है बाय सीबीआई हैज अरेस्टेड विद द परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज उन्होंने कुछ करप्शन किया है, ठीक है। अभी रिसेंटली एक बैंक में करप्शन हुआ है हरियाणा में, एंड दे वर इन्वॉल्व इन दैट, मल्टीपल करोड़, नॉट जस्ट 1 और 2 करोड़, मल्टीपल करोड़ स्कैम में उन्होंने दे हैव बीन अरेस्टेड बाय द सीबीआई। तो इस तरीके से आप कुछ एग्जांपल भी दे सकते हो। आरटीआई है, ठीक है, आपको जो भी आप काम कर रहे हो, यू हैव टू बी ओपन थ्रू वेरियस चैनल्स विद द हेल्प ऑफ आरटीआई एक्ट, विजिलेंस, लॉज, पीपल, गवर्नमेंट, बहुत लेवल्स पे आप अकाउंटेबल हो, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। I hope you take a screenshot of it, and I'll make sure that I'll provide the kind of this PPT also on our Telegram page, ठीक है। So ethics in private and public relationship, I hope this is clear. Now let's look into the major thing in a public relationship. जब भी public relationship के बारे में बात होगा, these are certain definitions that you need to know and that should be clear in your mind. एथिकल प्रिंसिपल्स, ये देखो यहां प्रिंसिपल लिखा हुआ है, यहां एथिकल प्रिंसिपल्स भी आप ऐड कर सकते हो। व्हाट आर द वेरियस एथिकल प्रिंसिपल्स? नंबर 1, impartiality and objectivity. Impartiality and objectivity are very very important terms mentioned in your syllabus, डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। मतलब क्या है impartiality? मतलब आप किसी को फेवर नहीं करोगे, ठीक है, किसी के प्रति बायस नहीं रहोगे। और ऑब्जेक्टिविटी, मेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन मेरिट, रूल्स एंड एविडेंस। जो भी केस आपके पास आया है उसको फैक्चुअली इवैल्यूएट करोगे एंड देन अकॉर्डिंगली यू विल कम टू अ पॉइंट और कंक्लूजन, ठीक है। सो दैट इज नंबर 1। नंबर 2 इज योर अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या है? यू आर आंसरेबल टू हुम? टू द पीपल, टू द पब्लिक, टू द गवर्नमेंट, टू योर सीनियर्स। So being answerable to one's actions and decisions to the public organization that you're working for and the relevant authorities, for example, senior. So that is a very important definitions as well. Third is transparency. कोई भी काम कर रहे हो, ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन्ड होता है? आरटीआई एक्ट है, ठीक है। जब भी आप कोई भी लॉ ले रहे हो, ठीक है, कोई भी चीज कर रहे हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर ट्रांसपेरेंट, ठीक है। सो आरटीआई एक्ट के थ्रू आप ट्रांसपेरेंट रहते हो। सो नंबर 1 हमने क्या देखा था? इम्पार्शियलिटी और ऑब्जेक्टिविटी। नंबर 2 इज अकाउंटेबिलिटी। नंबर 3 इज ट्रांसपेरेंसी। नंबर 4 इज इंटीग्रिटी, जो हमने पिछले क्लास में भी देखा है, मनसा वाचा कर्मणा, ठीक है। वॉट एवर यू से, वॉट एवर यू थिंक, वॉट एवर यू डू हैज टू बी इन लाइन। आप बोल कुछ और रहे हो, कर कुछ रहे हो, तो उसमें कॉग्निटिव डिसोनेंस आएगा। कॉग्निटिव डिसोनेंस मतलब क्या? सिंपल एग्जांपल, as an aspirant you should be studying 10 to 12 hours but you're not studying and scrolling or just moving around and passing your time, तो आपको end of the day जो गिल्ट फीलिंग आती है ना, करना कुछ चाहिए था, कर कुछ रहे हो, that is cognitive dissonance, very simply. Number 5 is legality. जो भी लॉज है, लॉ ऑफ द लैंड है, रेगुलेशंस है, वो आपको गवर्न करने होंगे और आपके ड्यूटी आपको फुलफिल करने होंगे। नेक्स्ट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी, fulfilling the duties and obligations to one's position with diligence and sense of purpose, ठीक है। So these are some major terms
ये डायरेक्टली आपको टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं ना, टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस, डायरेक्टली आप उस पर ये डेफिनेशंस लिख सकते हो। ऑब्वियसली उसके और भी पैरामीटर्स होंगे, आपको एग्जांपल्स देने होंगे आंसर में, हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे आज, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू गो अबाउट नोइंग दीज टर्म्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज एथिकल कॉन्फ्लिक्ट्स कौन कौन से होते हैं बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशन, ठीक है। हमने देखा क्या है, हमने ये देखा है दैट अगर आप एक सिविल सर्वेंट हो तो आपके पास एक रेस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की भी होती है, फ्रेंड्स की होती है और आपके रिलेटिव्स की होती है, ठीक है। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज यू आर ए सिविल सर्वेंट, सो यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू डू योर सिविल सर्वेंट रोल ऑल्सो वेरी नाइसली एंड इन एन अनबायस्ड मैनर, इन अ वेरी ऑब्जेक्टिव मैनर। वही अभी हमने देखा है। उससे रिलेटेड हमने कुछ प्रिंसिपल्स भी देखे हैं जो एक पब्लिक सर्वेंट को होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल objectivity, impartiality, transparency, accountability. So these are certain terms that you have to remember and you have to make sure when you are in service you do justify that, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, एथिकल कॉन्फ्लिक्ट कौन कौन से हो सकते हैं अगर आपके पास दो रोल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक रोल हो गया आपका पब्लिक रोल, एक हो गया प्राइवेट रोल, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक दीवार है, देयर इज अ वॉल इन बिटवीन एंड यू हैव टू सेपरेट दिस वॉल। अगर ये वॉल पोरस हुआ तो देयर विल बी सम एक्शन दैट माइट इंपैक्ट द अदर एक्शन एंड दिस इज अ वेरी डाइसी सिचुएशन, ठीक है। और मोस्टली ये करप्शन को राइज देता है, ठीक है। इट गिव्स राइज टू करप्शन, ठीक है। सो अब हम यहां पे देखेंगे व्हाट आर द वेरियस डायमेंशंस एंड व्हाट आर द वेरियस डिलेमास, ठीक है। एथिकल कॉन्फ्लिक्ट्स बोल लो, एथिकल डिलेमास बोल लो, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो यहाँ पे। नंबर 1 इज नेपोटिज्म एंड क्रोनिज्म, ठीक है। नेपोटिज्म क्या हो गया, यू आर अ सिविल सर्वेंट और आपके कोई फैमिली मेंबर को कोई काम है, ठीक है। यहाँ पे एक दिया हुआ है, देयर इज अ सिविल सर्वेंट और उनके ब्रदर इन लॉ का दिया हुआ एग्जांपल, ठीक है। ही इज अ कॉन्ट्रैक्टर और उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए डीएम और दिस इज योर रोल, दिस इज यू, ठीक है। सो अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, ही इज टेक्निकली क्वालिफाइड बट अदर बिडर्स आर स्लाइटली मोर एफिशिएंट, ठीक है। अब जो मोर एफिशिएंट है टेक्निकली आपको उसको देना है, ठीक है। सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लॉयल्टी एंड इम्पार्शियलिटी। लॉयल्टी टुवर्ड्स हुम, योर ब्रदर इन लॉ, एंड यहां पे है इम्पार्शियलिटी, जैसे कि अदर कॉन्ट्रैक्टर्स है तो आपको इम्पार्शियल होना पड़ेगा क्योंकि वो ज्यादा एफिशिएंट है। तो यहां पे क्या करना है, आपको रिक्यूज करना है, यू शुड इन्फॉर्म योर सुपीरियर। अब ये कहां पे यूज आएगा, दिस विल बी यूज्ड इन योर केस स्टडी, ठीक है। अगर एक ऐसा कोई केस आता है तो आप वहां पे बोल सकते हो दैट यू विल इन्फॉर्म योर सीनियर, यू विल रिक्यूज योरसेल्फ, आप उस पोजीशन से विड्रॉ कर लोगे। एंड व्हाई विल यू विड्रॉ इसलिए करोगे बिकॉज यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जो भी पार्टी बिडिंग कर रही है वो आपके फैमिली मेंबर है, आपके रिलेटिव है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई यू विल रिक्यूज योरसेल्फ एंड यू विल इन्फॉर्म योर सीनियर दैट सर ही इज माय फैमिली मेंबर एंड आई विल नॉट बी एबल टू जस्टिफाई दिस प्रोजेक्ट, यू बेटर गिव इट टू समबडी एल्स। दैट कैन बी वन रीजन, ठीक है। यू नेवर अलाउ योर प्राइवेट रिलेशनशिप टू इन्फ्लुएंस योर पब्लिक ऑफिस, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है, सिर्फ जस्टिस दिखना नहीं, जस्टिस होना भी चाहिए, ठीक है। एक होता है आपने किसी को जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक लाइन है, ठीक है, जस्टिस शुड नॉट जस्ट बी डिलीवर्ड, इट शुड बी एंश्योर्ड दैट इट इज बीइंग डिलीवर्ड, ठीक है। इट शुड बी सीन दैट इट इज बीइंग डिलीवर्ड। तो यहां पे भी वैसे ही है, गुड गवर्नेंस सिर्फ होना नहीं है, गुड गवर्नेंस दिखना भी चाहिए जो आप कर रहे हो, ठीक है। सो वो दिखने में क्या है, प्रोसेस जो इन्वॉल्व है, आप कौन से स्टेप्स ले रहे हो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है फॉर अ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। सो इस केस में आप बोल सकते हो दैट यू विल विड्रॉ फ्रॉम द प्लेस और लेट्स से समबडी एल्स फ्रॉम योर टीम कैन टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। और लेट्स से इफ योर सीनियर सेज दैट आप जो भी एक्शन ले रहे हो आप करो एंड आई विल ऑब्वियसली ऑथराइज इट, देन ऑल्सो यू कैन टेक अ कॉल ऑन दैट। इससे आपका पर्सनल रिलेशनशिप भी खराब नहीं होगा एंड यू विल बी एबल टू जस्टिफाई योर ड्यूटी एज वेल, ठीक है। लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट केस स्टडी। नेक्स्ट केस स्टडी अबाउट एथिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट में है डुअल आइडेंटिटी। इसको सोशल मीडिया एथिक्स भी कहते हैं। एक पब्लिक सर्वेंट, जैसे मैंने बोला, इज अ पब्लिक पर्सन ऑल्सो, इज अ प्राइवेट पर्सन ऑल्सो। अब अगर प्राइवेटली आप ऑपरेट करो तो आपके पास अपने सोशल मीडिया हैंडल होंगे, फॉर एग्जांपल ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, मल्टीपल चैनल्स आर देयर, ठीक है। तो वहां पे आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन आप एक पब्लिक सर्वेंट भी हो। सो यू शुड बी वेरी कॉशियस व्हेन एवर यू आर पोस्टिंग एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने कोई एक लॉ लाया, फॉर एग्जाम्पल फार्मर बिल आया था, मैनी सिविल सर्वेंट फेल दैट ये फार्मर बिल फार्मर के हित में नहीं है, दे केम फ्रॉम अ फार्मर बैकग्राउंड एंड दे थॉट दैट द गवर्नमेंट शुड लिसन टू द फार्मर्स, बट दे कैन नॉट पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया बिकॉज यू रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
ठीक है। द मोमेंट यू पोस्ट बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफिसर, तो वहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। एक तरफ तो आप क्रिटिसाइज कर रहे हो गवर्नमेंट में और दूसरी तरफ आप गवर्नमेंट में ही काम कर रहे हो, ठीक है। तो दिस आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है। तो दिस इज अ डिसोनेंस। The officer believes that they are a private citizen of duty. However, the public views of the officer are representative of the state because you are representing state. ठीक है, representing state. Public expectation demand non-partisanship. आप किसी भी पार्टी के तरफ ना हो, आप बस रूल को फॉलो करो, एथिक्स को फॉलो करो, ठीक है। दैट इज योर मेन डिमांड. द एथिकल रेजोल्यूशन, द सिविल सर्वेंट मस्ट रियलाइज दैट द पब्लिक सर्वेंट प्राइवेट स्फेयर इज हेविली रेस्ट्रिक्टेड. ठीक है, आपका जो प्राइवेट स्पेस है बहुत रेस्ट्रिक्टेड है. एनीथिंग दैट यू डू इन योर प्राइवेट लाइफ विल हैव अ रिपरकेशन ऑन योर पब्लिक लाइफ. फॉर एग्जांपल, एक कॉल देता हूं मैं एग्जांपल. अ सिविल सर्वेंट इज देयर, he does domestic violence at his home, and at the same time he is holding a position something related to empowerment of women. ठीक है, तो कितना डिसोनेंस हो गया. ठीक है, why will anybody trust a public servant who is kind of doing some physical harm to his own wife, at the same time वो ऑफिस ऐसा होल्ड करे जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है. So देख रहे हो, it's a very dicey situation, it's a dissonance, it's a dilemma kind of situation. How will the public trust that official? ठीक है, तो very important in that scenario. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो एंटी करप्शन में गवर्नमेंट में है वही करप्शन कर रहे हैं, दैट्स ऑल्सो अ डिसोनेंस. ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू यूज इन योर केस स्टडीज. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द थर्ड एग्जाम्पल विच इज द डिलेमा बिटवीन योर गिफ्ट एंड फेवर्स. कॉन्फ्लिक्ट सी, गिफ्ट एंड फेवर्स. हम क्या देख रहे हैं? एथिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एथिक्स. द सिनेरियो, a close childhood friend who is now a successful businessman has given you a trip, family vacation hill station पे, who is also dealing with your government department. Should you accept it? ठीक है, आप कुछ बोलेंगे ठीक है मेरा प्राइवेट लाइफ है, if a friend is giving me a gift I should be ready to accept that, but as per civil services conduct rules you are not supposed to take or accept that gift because उसकी जो है ना, उसकी डीलिंग आपके डिपार्टमेंट के साथ भी है. ठीक है, सो यहां पे एक करप्शन का चार्जेस आ सकता है आपके ऊपर, एंड यू कैन, इट सीम्स दैट यू माइट बी बायस्ड इन द फ्यूचर. ठीक है, एक्सेप्टिंग अ गिफ्ट, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड. ठीक है, सबसे पहला बात तो कोई भी आपको फेवर कर रहा है तो समवेयर और द अदर उसकी भी अल्टीरियर मोटिव्स हो सकती हैं. ठीक है, सो एज अ पब्लिक सर्वेंट यू कैन डायरेक्टली से आई एम नॉट सपोज टू टेक एनी गिफ्ट. ठीक है, थैंक यू फॉर योर ऑफर बट आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट. ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हो. सो द पब्लिक स्फेयर विंस. टू द आउटसाइड वर्ल्ड दिस लुक्स लाइक अ ब्राइब और अनड्यू इन्फ्लुएंस. You must refuse the gift to maintain appearance of integrity. Integrity सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, appearance भी बहुत जरूरी है. ठीक है, एथिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? देखो, एथिक्स एज ए सिलेबस में आपको कुछ नहीं करना है. सबसे इंपॉर्टेंट है कोई भी सिनेरियो में आपको एथिकल डिलेमास आइडेंटिफाई करना है. यहां पे क्या इश्यूज आ सकते हैं, एग्जामिनर को वही चाहिए. एथिक्स में अगर आप एथिकल डिलेमा, एथिकल डिसोनेंस, लेट्स से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप आइडेंटिफाई करके उसको रिजॉल्व कर दोगे, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस पेपर. If you have done that with examples, you have justified it, that's there. ठीक है, 125, 30, 35 कहीं नहीं गया. So that is whole thing about this paper. That is why basic जो concepts है ना आपको पता होना चाहिए और examples के थ्रू हम ये discuss भी कर रहे हैं. ठीक है, so let's look into the next thing. Now अब ये हमने dilemma देख लिया. How do you come out of this situation? There can be multiple situations. हमने सिर्फ 3 situation देखा है. How do you navigate the conflict? ठीक है, इसको ऑफिसर्स टूल किट भी बोलते हैं. देयर आर ओनली 3 पॉइंट्स दैट आई हैव गिवन. ठीक है, ये रहा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैनेजमेंट. द गोल्डन रूल, सबसे पहले डिक्लेयर कर दो. कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है आप आइडेंटिफाई करो और बता दो अपने सीनियर को. रिक्यूज, उससे विड्रॉ कर लो, उससे रिट्रैक्ट कर लो. सो दिस इज डिक्लेयर, रिक्यूज और विड्रॉ. इन तीनों में से कोई एक कॉल लेना पड़ेगा. इफ यू हैव अ पर्सनल स्टेक इन अ डिसीजन, यू डिक्लेयर इट टू योर सीनियर्स, रिक्यूज योरसेल्फ फ्रॉम द डिसीजन मेकिंग और विड्रॉ फ्रॉम द एक्टिव एंटायरली. सेकेंड पॉइंट होना चाहिए अपीयरेंस ऑफ इंटीग्रिटी. देखो मैंने बोला कि इंटीग्रिटी सिर्फ करना नहीं है, इंटीग्रिटी आपके एक्शन में तो दिखना ही चाहिए, बट आप जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उसमें भी इंटीग्रिटी होनी चाहिए. समटाइम्स इट इज नॉट एनफ टू बी एथिकल, यू मस्ट लुक एथिकल. इफ अ सिचुएशन क्रिएट्स अ पब्लिक परसेप्शन ऑफ बायस, यू मस्ट अवॉइड इट इवन इफ यू नो योर ओन इंटेंशंस आर प्योर. ठीक है, आपकी इंटेंशंस प्योर हो सकती है, बट लोग आप पे तभी भरोसा करोगे जब आप अपनी इंटीग्रिटी और प्रोबिटी को मेंटेन करोगे, इंश्योर करोगे. ठीक है, दिखना चाहिए आपके एक्शन में. सो प्रो टिप फॉर केस स्टडीज, डू नॉट सजेस्ट दैट यू कैन बैलेंस द टू इन अ कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, इफ अ सिचुएशन इन्वॉल्व्स अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन योर प्राइवेट अफेक्शन एंड योर पब्लिक ड्यूटी,
लाइक द कॉन्ट्रैक्ट केस जो हमने बात किया, ब्रदर इन लॉ, लेट्स से ब्रदर ही है कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, द पब्लिक ड्यूटी मस्ट टेक प्रेसिडेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हाईलाइट भी इसी लिए किया गया है। ये आप सिंपल अपना जो केस स्टडी लिखते हो और लेट्स से द थ्योरी क्वेश्चन दैट यू राइट, directly these lines, these highlighted words you can use in your answers, directly अपने case study और answers में use कर सकते हो, ठीक है। So the private relationship can always be repaired, very important line, public trust once broken is almost impossible to recover। For example अब हरियाणा में जो पाए गए हैं, ठीक है, 2 IAS सीनियर IAS ऑफिसर्स करप्शन के चार्जेस, सो पीपल विल ऑलवेज लुक विद अ बेंड ऑफ माइंड दैट यार ये करप्ट ही है, ठीक है। और 2 बार लाइक ऑब्वियसली उनके पहले भी कुछ इंस्टेंसेस हैं जो उन्होंने कुछ पावर में रह के अब्यूज ऑफ पावर किया है, सो पीपल विल ऑलवेज हैव दैट साइकी और लेट्स से दैट डिसबिलीफ दैट यार ये तो करप्ट हो सकता है, ये पैसे मांग सकता है काम के लिए, ठीक है, सो दैट कैन ऑफ लेट्स से पैसे खा सकता है काम के लिए, सो दैट कैन ऑफ अ माइंडसेट पीपल माइट हैव। सो आई होप यू गॉट एन आइडिया अबाउट हाउ डू यू गो अबाउट रिजॉल्विंग दीज डाउट्स, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू लुक इज योर रोल ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी along with एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। सो ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारे एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में। तो टॉपिक इज रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग वैल्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। किसी ने बोला है, फॉर एग्जांपल एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है, आप ये कोट भी अपने आंसर्स में डायरेक्टली यूज कर सकते हो। If a country is to be corruption free and become a nation of beautiful minds, I strongly feel there are 3 key societal members who can make a difference. They are number 1 father, number 2 mother, number 3 teacher. So ये family का part हो गए, ठीक है, और ये educational institution का part हो गए, ठीक है। इसके साथ साथ सोसाइटी ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। सो अब फैमिली में कौन कौन आ गए, पेरेंट्स आ गए, ग्रैंड पेरेंट्स आ गए, रिलेटिव्स आ गए। सोसाइटी में रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, मीडिया, नेबरहुड, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ये मेजर आपका एक रोल प्ले करते हैं सोशलाइजिंग में, ठीक है। सोशलाइजेशन एक टॉपिक भी है हमारे सिलेबस में, ठीक है। सोशलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दीज स्टेक होल्डर्स। सो आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट पार्ट। अब है क्या रोल ऑफ फैमिली में, कहां कहां उनका मेजर रोल आता है, फैमिली कहां क्या प्ले करती है रोल, ठीक है। द रोल ऑफ अ फैमिली, द रोल ऑफ अ फैमिली इज प्राइमरी सोशलाइजेशन। सबसे पहला, द मोमेंट अ चाइल्ड इज बोर्न, इनिशियल ईयर्स, rather than being with friends or let's say your schools, they spend a lot of time with their family. Family में भी सबसे पहले रेफरेंस कौन आते हैं, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोमेंट द रोल ऑफ अ पेरेंट एंड काइंड ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बच्चा जब जन्म लिया है ना, उसका माइंड पूरा फ्री है, लाइक ही कैन थिंक एनीथिंग, उसको गाइड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसको एक टर्म भी है ताबुला रसा, ठीक है, ब्लैंक स्लेट जिसको कहते हैं। तो उस स्लेट पे अभी कुछ लिखा हुआ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दिस अ ब्लैंक ब्लैक बोर्ड, ठीक है, वहां पे कुछ लिखा हुआ नहीं, सो यू राइट वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। आप उस तरीका से उसको गाइड कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी इनिशियल एथिकल वैल्यूज है ना, उनको दिए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ फैमिली से बेसिकली कौन कौन से वैल्यूज मिलते हैं, लव, अफेक्शन, केयरिंग, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं उनको बताई जाए, ऑनेस्टी, ठीक है। गलती भी करे तब भी हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चे को ना ऐसा एक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए दैट वो बता ना पाए, ठीक है। सो द चिल्ड्रन शुड बी गिवन अ वे सो दैट दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स, वेरी इंपॉर्टेंट। द मैकेनिज्म ऑफ इनकलकेशन, ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन। चिल्ड्रन डू नॉट डू व्हाट यू टेल देम टू डू, दे डू व्हाट यू डू, ठीक है। वो आपको बेसिकली कॉपी करने की कोशिश करेंगे। आप जो बोलते रहोगे ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो। फॉर एग्जांपल इन टुडेज जनरेशन चिल्ड्रन हैव अ हैबिट ऑफ यूजिंग फोन्स एंड लैपटॉप्स, ठीक है। व्हाट दे सी देयर पेरेंट्स डूइंग द सेम, ठीक है। तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ बहुत टाइम कम स्पेंड कर रहे हैं। इवेंचुअली दैट इज व्हाई द चिल्ड्रन आर आल्सो एडिक्टेड टू देयर फोन्स, वन ऑफ द मेजर रीजंस। चिल्ड्रन डू नॉट लिसन टू व्हाट पेरेंट्स से, दे वॉच व्हाट पेरेंट्स डू। सो इसमें रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट यूज कर सकते हो। रिवॉर्ड फॉर वेरी गुड थिंग, अप्रिशिएटिंग अ चाइल्ड फॉर टेलिंग द ट्रूथ इवन व्हेन दे मेड अ मिस्टेक, हार्ड वॉइस ऑनेस्टी, ठीक है। आपने जो आपके साथ हुआ, लेट्स से आपने कोई गलती भी कर दी, तो देयर शुड ऑलवेज बी अ चैनल, बी इट अ फादर और अ मदर, ठीक है। उनके पास एक चैनल होना चाहिए सो दैट दे कैन एक्सप्रेस देयर इमोशंस, दे कैन एक्चुअली टेल द राइट थिंग। तो ऑनेस्टी वहां इम्बाइब होगी, ठीक है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, स्टोरी टेलिंग एंड ट्रेडिशन, फॉर एग्जाम्पल पंचतंत्र, जातका टेल्स, रिलीजियस स्टोरीज, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आई एम प्रीटी श्योर दैट यू मस्ट हैव हर्ड अ लॉट ऑफ स्टोरीज इन योर चाइल्डहुड एज आई हैव डन।
फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। तो उसमें कुछ मोरल स्टोरीज होते हैं, ठीक है, अबाउट ऑनेस्टी, अबाउट हार्ड वर्क, अबाउट केयरिंग, अबाउट लव। तो वो सारी चीजें बेसिकली अगर आप करते हो तो बचपन में आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सेट होता है, ठीक है। की वैल्यूज क्या क्या हो गए? अनकंडीशनल लव, एम्पैथी, शेयरिंग थ्रू सिबलिंग्स, ठीक है। सिबलिंग्स का बहुत मेजर रोल होता है, ठीक है। जो भी बच्चे साथ में बढ़ते हैं, सो दे सी व्हाट अदर सिबलिंग इज डूइंग, हाउ डू दे रिएक्ट इन सर्टेन सिनेरियो, तो उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, ऑनेस्टी, ठीक है। अब यूपीएससी में एग्जांपल कौन सा लिख सकते हो? दो है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एग्जांपल ये है, अ चाइल्ड हु ऑब्जर्व द पेरेंट्स ट्रीटिंग डोमेस्टिक हेल्प, ठीक है, इन अ वेरी रेस्पेक्टफुल मैनर। आपके यहाँ जो भी लाइक डोमेस्टिक हेल्प आती है, फॉर एग्जांपल दीदी आ रही है या कोई कुक आ रहा है आपके घर पे, आप अगर उसको अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो ये बच्चों को ना आर्टिकल 17 पढ़ाने की जरूरत नहीं है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी उसने अपने घर पे ही देख लिया है, ठीक है, जो ये चीज नहीं करनी चाहिए और कैसे हमें किसी को भी ट्रीट करना है विथ रेस्पेक्ट, विद डिग्निटी, तो बच्चा वहीं से सीख लेगा। सिमिलरली नेगेटिव एग्जांपल ये है, इफ अ फादर स्लिप्स 500 रुपीज टू अ ट्रैफिक कॉप, अगर किसी बच्चे ने अपने फादर को देखा 500 रुपए देके, लेट्स से उसने रेड लाइट क्रॉस कर दिया, ठीक है, लाल बत्ती को क्रॉस कर लिया, और लेट्स से कोई ट्रैफिक रूल का वायलेशन कर दिया, 500 ट्रैफिक पुलिस को पकड़ा दिया, तो द चाइल्ड विल सी दैट दिस इज अ इजी वे आउट। अगर मैं कोई गलती भी करता हूं, आई कैन स्केप थ्रू दिस रूट। सो दिस इज अ नेगेटिव एग्जांपल। अ चाइल्ड इज सीइंग दैट these kind of practices are very prevalent in the society and I can get away with it। तो बचपन से ही उसकी माइंड की जो एक इनकलकेशन है, जो थॉट प्रोसेस है, जो एथिकल वैल्यूज है, वो वहां पे डिग्रेड हो जाएगी। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द रोल ऑफ इनिशियल फैमिली और पेरेंट्स आर वेरी वेरी पाइवोटल बोल सकते हो उसको, ठीक है। इट इज द लिंचपिन, इट इज द मेन थिंग दैट अ पेरेंट शुड बी टेकिंग केयर ऑफ, ठीक है। लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द रोल ऑफ योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब हमने फैमिली का तो देख लिया, अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैसे रोल प्ले करती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में देखो क्या होता है, बेसिकली जब बच्चा अब घर से बाहर निकला है, सो वहां पे लव, केयर, अफेक्शन है, बट जैसे वो स्कूल में जाता है तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन सेंस, घर पे तो उसको प्यार मिल रहा है बट बाहर उसको उतना स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो देयर ही विल सी दैट एवरीबॉडी इज इक्वल, टीम वर्क कैसे करते हैं, ठीक है, हाउ डू यू रिस्पेक्ट अदर्स बियॉन्ड फैमिली, ठीक है, वहां पे उसकी बिहेवियर कैसे रेप्लिकेट हो रही है, जो घर पे सीख रहा है वो भी वो बाहर करने की कोशिश करेगा। घर पे अगर उसको ऑनेस्टी और लव मिल रहा है तो वो बाहर भी वही डिस्प्ले करने की कोशिश करेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ डज अ चाइल्ड रिफ्लेक्ट हिज और हर साइकी फ्रॉम होम टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऑल्सो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। The hidden curriculum, values taught indirectly through the school's culture. For example, कोई टीम में आप खेल रहे हो, for example, you're playing a sport in your school days, क्रिकेट खेल रहे हो, let's say रिले, you're running for a relay match, ठीक है, तो वहां पे एक टीम वर्क दिखेगा आपको। फुटबॉल खेल रहे हो, हाउ डू यू पास योर बॉल, फीफा वर्ल्ड कप इज गोइंग ऑन, सो a child will learn a lot of things from there also. The teacher as a role model, a teacher is a role model, ठीक है, when they do not know an answer, teaches intellectual honesty, ठीक है। A teacher who admits when they do not know an answer teaches intellectual honesty। कई बार टीचर भी बोल सकता है अच्छा ठीक है मुझे नहीं पता, मैं एक बार रेफर करके फिर आपको बताऊंगा। तो ये जो इंटीग्रिटी है ना, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, वो शो करता है। पीयर इंटरेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बोला, सिटिंग नेक्स्ट टू योर फ्रेंड्स, ठीक है, इन अ स्कूल विल teach you a lot of things about caste, religion, economic. That's why people, those who have been in schools, those who have multiple backgrounds, people from various religion, people from different culture, तो उसमें एक बच्चा के जो मोरल सेंसिटिविटी होती है, जिसको एंथ्रोपोलॉजी में मोरल रिलेटिविज्म कहते हैं, तो मोरल रिलेटिविज्म उसका बहुत बेटर होगा रादर देन अ चाइल्ड इफ देयर इज ओनली 50 स्टूडेंट्स आर देयर, दे ऑल बिलोंग टू द सेम रिलीजन, सेम कास्ट, ठीक है। तो उसमें एक जो आपकी अवेयरनेस होती है टुवर्ड्स अदर कल्चर, टुवर्ड अदर रिलीजन, वो बहुत डाइल्यूटेड होती है, ठीक है। सो द चाइल्ड शुड बी एक्सपोज टू मल्टीपल काइंड ऑफ सिनेरियोज सो दैट ही और शी कैन अंडरस्टैंड हाउ द सोसाइटी ऑपरेट्स एंड हाउ दे हैव टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, ठीक है। की वैल्यूज कौन कौन से हैं? डिसिप्लिन होगा, साइंटिफिक टेम्पर होगा, मेरिटोक्रेसी, अगर आपको अच्छा मार्क्स आ रहा है, ठीक है, यू विल गेट अ गुड रैंक, इफ यू आर नॉट स्टडिंग यू माइट फेल, ठीक है। तो घर पे तो आप पास ही पास हो, घर पे आपको इतना मतलब जो कहते हैं ना राजा बाबू बन के हो आप, लेकिन आप स्कूल जा रहे हो तो आपको पता लग रहा है अच्छा ठीक है यहाँ मैं अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, देयर माइट बी अ पेनल्टी ऑन दैट ऑल्सो, ठीक है। सो दैट ऑल्सो टीचेज अ लॉट ऑफ थिंग अबाउट लाइफ एंड द वर्ल्ड इन जनरल, ठीक है। द क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पैराडिम, अब देखो स्कूल जा रहे हैं, जो हमारी एजुकेशनल सिस्टम है ना, वो बेसिकली हमें बच्चों को बहुत ओवरबर्डन कर रहे हैं, ठीक है। द पर्पज शुड बी टू गाइड देम व्हाट यू हैव टू थिंक एंड हाउ यू हैव टू थिंक, ठीक है। व्हाट यू हैव टू थिंक से ज्यादा इंपॉर्टेंट व्हाट यू हैव टू थिंक।
यहाँ पे दिया हुआ है क्रिटिकल थिंकिंग हमें बच्चों में डालना है, टीचिंग अ स्टूडेंट हाउ टू थिंक नॉट व्हाट टू थिंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये भी एग्जांपल है, देखो हाईलाइट किया हुआ है, आप सेम एग्जांपल अपने केस स्टडी में यूज कर सकते हो। लॉन्ग टर्म मेजर्स जब आपको केस स्टडी में पूछते हो व्हाट आर द वेरियस थिंग्स दैट यू हैव टू डू इन द लॉन्गर टर्म, वहां पे भी आप इस चीज को मेंशन कर सकते हो, ठीक है। लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द रोल ऑफ सोसाइटी इन जनरल, ठीक है। चलो अब सोसाइटी क्या कहती है, हमने स्कूल देख लिया, हमने फैमिली देख लिया, अब सोसाइटी में कैसे आप रोल प्ले करोगे, ठीक है। द रोल ऑफ सोसाइटी, मैक्रो सोशलाइजेशन, फैमिली प्राइमरी सोशलाइजेशन, आपकी जो स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, और सोसाइटी इन जनरल इज अ मैक्रो वन, ठीक है। तो पहला वाज फैमिली, सेकंड वाज योर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, थर्ड इज योर सोसाइटी। अब सोसाइटी में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सोशल मीडिया है, टेलीविजन है, you have religious institutions, for example temple, gurdwara, mosque, church, those kind of things are there. So a child goes to those places as well. अब वहां से वो कौन से वैल्यूज पिक कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ इनकलकेशन, सोशल अप्रूवल, ऑस्ट्रिसाइजेशन, सोसाइटी सिग्नल्स व्हाट इट वैल्यूज एंड हु इट सेलिब्रेट्स, ठीक है। मीडिया एंड पॉप कल्चर, मूवीज, न्यूज, सोशल मीडिया, न्यूज आता है, ठीक है। सोशल मीडिया है वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया तो आज kind of literally it's ingrained in our life, ठीक है। तो एल्गोरिदम हेविली डिक्टेट करती है, जैसे पेरेंट्स जो देख रहे हैं वही बच्चा भी देख रहा है, सो चाइल्ड ऑल्सो पिक्स अप फ्रॉम दोज एरियाज, ठीक है। सिविक एनवायरनमेंट कैसा है, द स्टेट ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर क्लीन स्ट्रीट्स बच्चे को देखने का आदत है तो वो क्लीन स्ट्रीट्स को ही ज्यादा प्रमोट करेगा, इवन बड़ा होकर भी सोचेगा अच्छा ठीक है ये ड्रेन गंदी है या लेट्स से स्ट्रीट गंदा है तो उसको कैसे साफ करेंगे। सो अ चाइल्ड बिकम एन एक्टिव सिटीजन फॉर द फ्यूचर, ठीक है। Whatever you are investing in the childhood, it's very important that what a child learns in the future, what it does in the future, very important. Key values कौन-कौन से हैं यहाँ पे, civic duty, environmental consciousness, gender norms, ठीक है, social harmony. Gender norms very important. A child will learn how a father is treating ना mother and how a mother is treating the child's father, ठीक है। तो वहां पे भी उस एक सेंसिटिविटी डेवलप होती है that okay this is how my father treats my mother एंड हाउ माई मदर ट्रीट्स माई फादर, ठीक है। तो बच्चा वहां पे भी बहुत कुछ सीखता है जेंडर रोल्स के बारे में। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, डिसोनेंस। अब इफ अ सोसाइटी सेलिब्रेट्स अ वेल्दी पॉलिटिशियन और अ बिजनेस रिगार्डलेस ऑफ द करप्ट प्रैक्टिसेस, तो वहां पे हार्डवायर हो जाता है, या जो करप्ट होते हैं उसी की रिस्पेक्ट होती है, तो मैं भी करप्ट करूंगा, ठीक है। और लेट्स से समबडी इज अब्यूजिंग द पावर, फिजिकल वायलेंस करता है तो ही इज रिस्पेक्टेड, तो मैं भी वैसा ही बनना चाहूंगा। तो चाइल्ड विल get to pick up those ideas, ठीक है। very important for the parents again to guide them, no this is wrong, although they are being admired for now but in the longer run this is not the right thing to do, ठीक है। तो होता है कई बार बच्चों में ना, एक जो बुली होता है उसको क्लास में बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट किया जाता है, ठीक है, बट अब चाइल्ड विल सी अच्छा बुली इज रिस्पेक्टेड, आई शुड ऑल्सो बी अ बुली, ठीक है। तो इस तरीके से ही और शी विल गेट इन अ जोन दैट वो रॉन्ग है। नाउ अगेन यहाँ पे अ चाइल्ड हैज टू कम बैक टू द पेरेंट्स एंड डिस्कस वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, बिकॉज ऑब्वियसली पेरेंट्स विल बी द गाइडिंग फोर्स और गाइडिंग लाइट, ठीक है। Conversely, when a society rallies behind and protects an honest whistleblower, for example, Satyendra Dubey, again example आप directly अपने case studies और answers में use कर सकते हो. It reinforces the value of absolute integrity. ठीक है, सत्येंद्र दुबे, अशोक खेमका, lot many people are there, किरण बेदी, बहुत prominent examples हैं आपके civil services में, तो वो आप कुछ pick कर सकते हो. So this is about the theory part. Last time हमने दो क्वेश्चंस देखे थे. this time we are going to see a question of 2023 UPSC PYQ. करप्शन के ऊपर बेस्ड है and about how do you go about inculcating it. ठीक है, let's look into the question of 2023 UPSC PYQ. Corruption is the manifestation of failure of core values in the society. ठीक है, in your opinion what measures can be adopted to uplift the core values in the society. ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, करप्शन is the manifestation of the failure of core values in the society. In your opinion, what measures can be adopted to uplift the core values in the society? तो अप्रोच, ठीक है. अब आंसर में अप्रोच, जैसे मैंने पिछले बार भी बोला है, आंसर में आपको यूपीएससी के आंसर में अप्रोच नहीं लिखना होता है. 10 मार्कर 150 वर्ड्स है. यू जस्ट हैव टू हैव दिस अप्रोच इन योर माइंड. आप आंसर को कैसे लिखोगे, ठीक है. एग्जाम में कई बार तुरंत क्वेश्चन आता है तो यू आर इन अ सिचुएशन दैट आप स्टार्ट कर देते हो लिखना, बट माई सजेशन एटलीस्ट टेक 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट टू थिंक अबाउट अ क्वेश्चन, देन आंसर्स और अच्छे ऑर्गेनिकली निकलेंगे. ऑब्वियसली आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करोगे तो ये ऑर्गेनिक हो जाता है बहुत थोड़े टाइम के बाद, बट इवेंचुअली इनिशियली यू शुड बी हैविंग दिस अप्रोच. टेक 1 or 2 मिनट वेन एवर यू आर राइटिंग. फॉर एग्जाम्पल नाउ यू आर प्रैक्टिसिंग आंसर फॉर योर 2027 मेन्स, ठीक है. 2026 के लिए तो देयर हार्डली 50 days, ठीक है, तो उनके पास तो उतना टाइम नहीं है. बट इफ यू आर प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर 2027,
दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है. येस्टरडे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ द स्टूडेंट, सो ही हैज जॉइंड अवर मेंटरिंग प्रोग्राम. तो उसने मेरे से पूछा, सर आपको क्या लगता है व्हाट आर द वेरियस थिंग्स दैट यू नीड, दैट ए स्टूडेंट नीड्स टू डू अगर वो प्रिपेयर कर रहा है 2027 के लिए. तो आई टोल्ड हिम अ फ्यू थिंग्स, ठीक है. नंबर 1, यू हैव टू डू योर एनसीईआरटीज, ठीक है. एनसीईआरटीज के बिना उद्धार नहीं है, एनसीईआरटीज करना ही करना है. स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, क्वेश्चंस आए हैं इस बार भी, ठीक है. इफ यू सी द स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, दैट स्ट्रेट फ्रॉम लक्ष्मीकांत, ठीक है. उसके बाद आपके स्पेक्ट्रम से जो पीजेंट मूवमेंट वाले क्वेश्चन है डायरेक्टली स्पेक्ट्रम से आए हुए हैं. थर्ड इज योर न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर में आपके बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, जैसे कि आप साइंस एंड टेक से है, इकोनॉमी से है, तो क्वेश्चंस हैव कम फ्रॉम देयर आल्सो. फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स में है अबाउट एनबीएफसीज, ठीक है. एनबीएफसीज वाज देयर इन द न्यूज़ फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स. तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो वहां से भी आपके कुछ चीजें करेक्ट होती हैं, ठीक है. मत्स्य प्लान था, वो भी न्यूज़पेपर से था, पीआईबी में भी था, ठीक है. सो नंबर 1 इज योर एनसीईआरटीज, नंबर 2 इज योर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, नंबर 3 इज योर पीवाईक्यूज, नंबर 4 यूज मॉक, ठीक है. कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करो तो आपको पता नहीं लगेगा आप समझे हो या नहीं, ठीक है. द पर्पज ऑफ मॉक टेस्ट इज नॉट टू एंश्योर दैट आप वही क्वेश्चन एग्जाम में भी देखो. द पर्पज ऑफ मॉक टेस्ट, व्हाट इज योर एप्लीकेशन, हाउ डू यू अप्लाई, ठीक है. सो एनसीईआरटीज, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, एंड फिफ्थ विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटाइज करना है आपको, ठीक है. प्रायोरिटाइज क्या करना है आपको? प्रायोरिटाइज करना है दैट मेंस इज द मेन थिंग दैट यू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन. अगर मेंस में अच्छा मार्क्स आ रहा है तभी आपका सिलेक्शन हो रहा है. इंटरव्यू एंड प्रिलिमिनरी एग्जाम आर इंपॉर्टेंट बट नॉट एज इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू डिसाइड योर फाइनल सिलेक्शन इज द मेंस पार्ट, ठीक है. तो मेंस में भी क्या क्या इंपॉर्टेंट, ऑप्शनल इंपॉर्टेंट है, एथिक्स इंपॉर्टेंट है, एसे इंपॉर्टेंट है, एंड योर जीएस 1 2 3, ठीक है. ये मेजर है. उसके बियॉन्ड हमारे पास एक इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, और आउट ऑफ ऑल द 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है. फॉर एग्जांपल आई चोज हिंदी इन माय मेंस, ठीक है. तो अब उसमें आपको क्वालिफाई करना होता है. 300 का पेपर है, यू हैव टू स्कोर 75 इन दैट, ठीक है. वो इजिली स्कोर हो जाता है. तो 850 इज द मेन टारगेट इन योर मेंस एग्जामिनेशन दैट यू विल बी डूइंग इन ऑर्डर टू क्वालिफाई दैट, ठीक है. अब उसका बेसिक प्रिपरेशन कहां से स्टार्ट होता है? फ्रॉम द थ्योरी पार्ट. जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आप अप्लाई करते हो अपने आप को, ठीक है. सो दिस इज द मेन थिंग दैट आई वांटेड टू टेल. सो इस क्वेश्चन में क्या होगा, पहले आप डिफाइन करोगे करप्शन नॉट मियरली अ लीगल और इकोनॉमिक ऑफेंस बट अ सीवियर मोरल डेफिसिट वेयर सोसाइटल वैल्यूज सच एज इंटीग्रिटी, एम्पैथी आर एक्लिप्स्ड बाय एक्सट्रीम मटेरियलिज्म एंड ग्रीड, ठीक है. ऐसा एक इंट्रोडक्शन दे सकते हो, ठीक है. अपने मेंटल मैप बना सकते हो. बॉडी में क्या मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ठीक है. करप्शन हमने देखा है इज नॉट जस्ट द रोल ऑफ दैट इंडिविजुअल. वो इंडिविजुअल कैसे अपने आइडियाज को बचपन से इनकलकेट कर रहा है, सोसाइटी में क्या देख रहा है, ठीक है. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्या पढ़ा है उसने, ठीक है. सो दीज आर नंबर ऑफ लेयर्स. सोशल मीडिया में क्या देख रहा है, न्यूज में क्या देख रहा है. तो नंबर ऑफ प्लेसेस दैट अ चाइल्ड गेट्स एक्सपोज्ड, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कैन कंट्रोल करप्शन. कंक्लूजन में ऑब्वियसली पर्सपेक्टिव दे सकते हो. एरिस्टोटल, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, एरिस्टोटल का गांधी जी का कोई आप पर्सपेक्टिव दे सकते हो. नेशनल कैरेक्टर कैसे बिल्ड करना है, ठीक है. सो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू नो व्हेन यू आर राइटिंग एन आंसर, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव अ mental map also with that. Okay, so let's look into the introduction. अब introduction में क्या लिख सकते हो? introduction में लिख सकते हो basically there are two types of introduction that has been provided. My personal favorite is first one. Systemic corruption occurs when a society normalizes greed and divorces ethics from success. अब ये पहला लाइन देख के ही ना examiner will be totally impressed. लाइन क्या है? Systemic corruption occurs when a society normalizes greed and divorces ethics from success. अब ये लाइन बहुत हैवी है. एक लाइन में पूरा एसेंस है, ठीक है. इट इज द मैनिफेस्टो ऑफ व्हाट महात्मा गांधी कॉल्ड वेल्थ विदाउट वर्क. एक मेंस है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन 2016 मेंस, व्हाट आर द 7 सिंस ऑफ गांधी जी, उसमें से एक सिन यही है, वेल्थ विदाउट वर्क, ठीक है, इज वन ऑफ द सिन. तो इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो. व्हेन कोर वैल्यूज सच एज इंटीग्रिटी, एम्पैथी एंड धर्मा कोड, लॉज अलोन कैन नॉट प्रिवेंट द मोरल डिके ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस. अगर आपको लगता है लॉज अगर है, तो जो अभी रिसेंटली 2 IAS ऑफिसर्स पकड़े गए हैं, और लेट्स से द many corruption that are being done by various civil servants at various level, not just the top level, even petty corruption at the lower level will also be controlled. Laws तो हैं, but is the law able to protect it? Ethics में आया हुआ है, ऐसे में आया हुआ है, ठीक है. Laws are important but not enough. Laws are the necessary condition but not sufficient condition. इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है. So you have to make sure that you write an answer accordingly to that, ठीक है. इस तरीके से लाइक द सीबीआई और लोकपाल कैन ओनली कैच द करप्ट बट दे कैन नॉट क्योर द डिजायर टू बी करप्ट, ठीक है. इस लाइन का भी यूज कर सकते हो. जो भी हाईलाइटेड पार्ट है ना, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन था वो सीधा आपका सेकंड ARC से पिक किया हुआ था, ठीक है. सो जो भी हाईलाइटेड पार्ट है यू कैन डायरेक्टली यूज इन योर आंसर्स.
अब आप इसको ना बहुत ज़्यादा रिवाइज करना है, बहुत ज़्यादा आंसर्स में प्रैक्टिस करना है, तभी आपके मेंस आंसर में बहुत ऑर्गेनिकली ये चीज़ आएगा, ठीक है। सो विदाउट प्रैक्टिस दिस इज नॉट गोइंग टू कम। लेट्स लुक इनटू द मेन बॉडी पार्ट। अब यहां पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, देखो मैं आपको बताता हूं। हमारा मेजर डिमांड क्या था क्वेश्चन का, मेजर्स टू अपलिफ्ट कोर वैल्यूज इन द सोसाइटी सो दैट करप्शन कैन बी कर्टेल्ड। नंबर 1 क्रेडल ऑफ वैल्यूज, कहां है, हमने बात किया है पेरेंटिंग के ऊपर, ठीक है। वन मेजर एग्जांपल इज गिवन ऑफ छत्रपति शिवाजी, ठीक है। छत्रपति शिवाजी वाज गाइडेड बाय हिज मदर जीजाबाई हु इंस्टॉल्ड द कोर वैल्यूज ऑफ जस्टिस, रिस्पेक्ट फॉर वुमेन एंड करेज इन हिम। सेकंड वाज रिफॉर्मिंग द एजुकेशन सिस्टम, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए, इज नॉट रोट लर्निंग। रोट लर्निंग कितना हेल्प करेगी आपको, ठीक है। सो रोट लर्निंग हैज अ लिमिटेशन, और रोट लर्निंग में इमोशंस भी नहीं होता, तो वैल्यू बेस्ड लर्निंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस करिकुलम एंड देशभक्ति करिकुलम इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल। इफ यू लव योर कंट्री ऑब्वियसली यू विल नॉट बी करप्ट। अगर आप करप्शन कर रहे हो समवेयर और द अदर, यू आर नॉट लविंग योर कंट्री, ठीक है। अनफॉर्चुनेट रियलिटी बट इट इज व्हाट इट इज, ठीक है। थर्ड इज एथिकल लीडरशिप एंड रोल मॉडलिंग, यथा राजा तथा प्रजा। सोसाइटी में ना लीडर्स को बहुत ज्यादा हम देखते हैं इन इंडियन सोसाइटी स्पेसिफिकली, लीडर्स आर सीन टू बी इम्बाइबिंग समथिंग। फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत अभियान, जब मोदी जी ने खुद झाड़ू उठा लिया तो इट वाज वेरी नॉर्मल फॉर ऑल अदर पीपल टू पिक अप झाड़ू और लेट्स से ब्रूम एंड स्टार्ट क्लीनिंग देयर नेबरहुड, ठीक है। तो एक लीडर विल शो द वे, तभी यहां पे लाइन लिखा हुआ है एंड एग्जैक्टली सेम लाइन आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो, यथा राजा तथा प्रजा, ठीक है। द लीडर्स एक्ट एज रोल मॉडल्स। Who is a role model? Role model is one whom you look up to something. For example, role model for pulse polio drop was अमिताभ बच्चन। तो उनका बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है बिकॉज सदी के बहाना है, पीपल लुक अप टू हिम, ठीक है। सो यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम का एक एग्जाम्पल है, जब वो राष्ट्रपति भवन में थे एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो कोई भी उनके अपने पर्सनल रिलेटिव आते थे, ही यूज्ड टू पे फॉर दैट। So see what is the kind of probity, what is the kind of transparency he is maintaining. यार अगर मेरे कोई रिलेटिव आ रहा है तो I don't want the public money to be used. Public money obviously the taxpayers money is there, ठीक है। So कितनी बड़ी बात है, मतलब if you actually understand this is a very 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 monumental thing, ठीक है। Number 4 is changing the societal reward system. Social sanction, अगर कोई भी अच्छा काम कर रहा है उसको हमें प्रमोट करना है। अशोक खेमका, किरण बेदी, सत्येंद्र दुबे, he was a whistle blower, ठीक है। नेक्स्ट इज यूटिलाइजिंग मीडिया एंड पॉपुलर कल्चर, ठीक है। पॉप कल्चर जिसको भी बोलते हैं पॉपुलर कल्चर है, ठीक है। मीडिया शेप्स द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियस जो होती है ना वो मीडिया से ट्रेन होते हैं, दिन रात आप मीडिया देखते रहते हैं। देखो सोशल मीडिया में फॉर एग्जांपल रिसेंटली इन मुंबई लोकल ट्रेन यूथ वाज किल्ड बाय अ मैन, ठीक है। ऑब्वियसली द मैन इज अरेस्टेड नाउ बट अ यूथ लॉस्ट हिज लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पे सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो, मतलब लाइक व्हाट इज द थिंग गोइंग ऑन, ठीक है। there is also another case of ethical paradigm, जैसे हमने पहले देखा था there was a couple, the wife actually killed the husband। यहाँ पे एक फियांसे ने अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में लोहरगढ़ फोर्ट के ऊपर से she killed her fiance, ठीक है। सो मीडिया बहुत ज्यादा आपकी एक एथिक्स बिल्ड करती है, शेप करती है। कोई सही चीज कर रहा है, कोई गलत चीज कर रहा है और रास्ता भी बता रही है, ठीक है। सो मीडिया एक्ट्स एज अ ग्रेट सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। तो इसीलिए हम क्या देख रहे हैं, हम क्या consumption is not just the consumption of food but what we consume from our eyes, what our ears are thinking, whatever we are thinking, ठीक है। whatever we are thinking we are getting it from our eyes, ears, ठीक है। and the same thing we are speaking with our mouth, तो वो बहुत ज्यादा इनकलकेट करती है आपको हैबिट्स में, ठीक है। तो मीडिया, पॉपुलर कल्चर, हाउ डज दिस इंसेंटिवाइज, और लेट्स से अगर कोई गलत चीज हो रही है तो कैसे हमें उसे मना करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है, इसको सिविक ड्यूटीज को इंश्योर करना है। Institutionalizing integrity, systemic nudges. While society builds values, institutions must create an environment where being honest is easy and being corrupt is difficult, ठीक है। ये एक सिस्टम है जो हमें इम्बाइब करना है, ठीक है। सो इस तरीके से आप कुछ पॉइंट्स अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सब हेडिंग्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जांपल्स हैं। You can directly use in your answers and score around 130-35. That is what we are targeting, ठीक है। Now so let's look into the conclusion. अब conclusion में क्या है, conclusion में सबसे इंपॉर्टेंट है अगेन हमें कुछ फ्लावरी लैंग्वेज यूज करने हैं, जैसे कि यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। करप्शन इज द सिस्टम ऑफ सोसाइटी दैट हैज लॉस्ट इट्स मोरल एंकर। करप्शन इज द सिम्टम ऑफ अ सोसाइटी दैट हैज लॉस्ट इट्स मोरल एंकर, ठीक है। करप्शन क्या है, करप्शन एक सिम्टम है, जैसे बीमारी होती है, आप छींक रहे हो तो छींकना एक सिम्टम है किसका, आपको कोल्ड हुई है, ठीक है। आपकी बॉडी गर्म है तो आपको क्या हुआ है, फीवर हुआ है, तो बॉडी गर्म होना क्या है, इज अ सिम्टम, ठीक है।
तो इसीलिए करप्शन क्या है? करप्शन इज अ सिस्टम इन द सोसाइटी दैट हैज लॉस्ट इट्स मोरल एंकर. Laws and technology can limit the opportunity for corruption, but only a resurgence of core societal values can eliminate the desire for it by transforming our homes into cradles of empathy. अब देखो यहाँ पे अगेन highlighted underline line है, exactly आप आंसर में यूज कर सकते हो. By transforming our homes into cradle of empathy, our schools into laboratories of character, our public squares into platforms that celebrate integrity, we can forge a national character. Very important. That naturally resists the decay of corruption. As Swami Vivekananda, आप एक लाइन देखो, अगर ये आंसर लिखते हो ना, you can get from 5.5 to 6 also out of 10. This is a brilliant answer. ठीक है? Has aptly summarized national character is the sum total of individual characters. ठीक है? So this is why answer writing is important. Theory तो आपने पढ़ लिया है. अगर answer writing practice नहीं करोगे, तो will be a very dicey situation. If you are facing any issue in answer writing, you can always approach us. We'll try to help you out. And हमारी जो mentoring program चल रही है ethics की, we are trying to solve 5 years of PYQs. ठीक है? You can always approach to our team. Now, what are the topic for the next class? The topic for the next class is human values, lessons from the lives and teachings of great leaders, reformers and administrators. ठीक है? Contributions of moral thinkers and philosophers from India and world. ठीक है? ये by and large सिस्टर टॉपिक्स है. ये आपके ऑलमोस्ट 5 पॉइंटर में है, 5 पॉइंट समथिंग में है ये आपका सिलेबस का. और ये एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस का है, दिस वन. ठीक है? जो 1 है, बेसिकली टॉपिक 1 है. ये 1.0 समझ लो आप, और लेट्स से 1 समझ लो, ये 5 का है. ठीक है? सो इन दोनों टॉपिक को आप एक साथ प्रिपेयर कर सकते हो. इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू लुक एट इट. इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन and you can approach our team. Thank you so much for watching. All the best for your examinations.